रोहित शर्मा की अगुवाई में हम खेलेंगे 5 मैचों की टी20 सीरीज ट्रिनिडाड के स्टेडियम में उस वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो पहला जो टी20 है 29 जुलाई को यानी कल है। उसमें स्क्वाड की बात करें तो केएल राहुल जो कि सब्जेक्ट टू फिटनेस थे वो नहीं खेलेंगे, वो इस 5 मैचों की टी20 सीरीज से रूल्ड आउट हो गए हैं। कुलदीप यादव पहुंच चुके हैं ट्रिनिडाड, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि उम्मीदवार हों। और वहीं रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत ये सब हैं खेलने के लिए। तो अब वही बात आ जाती है कि अब रोहित शर्मा, ईशान किशन दोनों हैं जी। यहाँ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी है, मुंबई इंडियंस वाला पुराना कनेक्शन भी है। अब नंबर 3 पर आपके बाद दीपक हुड्डा भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, अब श्रेयस अय्यर भी हैं। इन तीनों में से अगर प्लेइंग 11 अगर मिलेगी ना टी20 वर्ल्ड कप में, तो आप मानकर चलिए कि तीनों में से किसी एक को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि तीनों एक साथ तो नहीं खेलेंगे, करीब तय है। ज्यादा से ज्यादा 2 खेल सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की कैसी फॉर्म रहेगी। लेकिन हाँ, इस ये जो सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, यहाँ श्रेयस अय्यर अगर खेलते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी में हुनर तो बहुत है, अपनी जो कमजोरियां हैं उससे निजात पाने के लिए उसके लिए बहुत कारगर रहेगी ये सीरीज। बिल्कुल, और दिनेश कार्तिक पर भी इस सीरीज में भी लगातार भरोसा जताया गया है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी कोई ऐसा खास प्रदर्शन नहीं था उनका। और अभी जो हाल ही में पिछली सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें खैर बल्लेबाजी उनकी नहीं आई थी, 2 या 3 गेंदें ही मिली थी उनको, पर उनको जगह ना देना इंजस्टिस होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने उन्होंने इस सीरीज में भी उनको मौका दिया है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अगर वो है पिंच हिटर जी, तो स्वीकार करें कि वो पिंच हिटर है और आते ही वो पिंच हिटर वाला ही काम करें। बिल्कुल, क्योंकि वो खेलते बहुत धीमा है। अगर आप शुरुआत में देखेंगे ना, टी20 क्रिकेट हो, छोटे फॉर्मेट में भी उनको आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत से नहीं देखेंगे। जब वो 10, 15, 12 बॉलें खेल लेते हैं, उसके बाद उनका बल्ला जो है वो फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं 5वें गियर पर होता है। 5वें गियर पर तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है उनको 2-3 बॉलें बहुत होती हैं जमने के लिए टी20 में। आपका काम ही यही है, रन गति को तेज करना। बिल्कुल, रोहित और ईशान ओपन करेंगे। तीसरे नंबर पर हमने दीपक हुड्डा को रखा है। वैसे तो श्रेयस अय्यर भी हैं स्क्वाड में, तो दीपक / श्रेयस कह देते हैं हम अभी। बाकी काम दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। और चौथे पर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पक्का है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपके पास ऋषभ पंत भी हैं। जी, पंत हैं, हार्दिक हैं। हार्दिक और दिनेश कार्तिक को अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो आपके पास हार्दिक एक विकल्प है बॉलिंग वाला जी, और 4 बॉलर फिर आपको शुद्ध रूप से खिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार। स्पिन बॉलिंग में तो बहुत सारे विकल्प हैं जी। दीपक ने इनका क्षमा कीजिएगा, कुलदीप यादव को यदि नहीं चुनना तो आप टीम में उनको रखते ही क्यों हैं? यदि रखते हैं तो आईपीएल वाली फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। पहले 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जो जिताया उसमें मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव ही थे और चहल के साथ उनकी जोड़ी भी खूब जमती है। तो मैं तो चाहूंगा कि उनको जरूर खिलाया जाए। अगर नहीं खिलाना था तो उनको रखते ही ना टीम में। अब बाकी भुवनेश्वर कुमार का आपने नाम लिया, वो पक्का खेलेंगे। फिर आपके हर्षल पटेल हैं और तीसरे पेसर अगर मुझे लगता है आवेश खान की जगह मैं चाहूंगा अर्शदीप को मौका देना चाहिए जी। पर लेकिन स्पिनर्स में रविचंद्रन अश्विन को क्या आजमा सकती है टीम इंडिया? अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जडेजा को बाहर बिठाइए आप, क्या जडेजा को वाइस कैप्टन तो नहीं बनाया हुआ है यहाँ पर? इसमें तो नहीं है जडेजा वाइस कैप्टन। तो फिर तो बेहतर यही होगा कि 2 स्पिनर आप आर अश्विन के साथ में आप दूसरे स्पिनर बिश्नोई हैं, रवि बिश्नोई हैं, उनको मौका दे सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है जी। अंसारी मोहसिन का कहना है कि सर टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की फॉर्म चहल टीम में है क्या? चहल टीम में नहीं है, चहल टीम टी20 में टीम में नहीं है। अंसारी मोहसिन कह रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की फॉर्म बहुत जरूरी है इंडिया की जीत के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो है ना वो फ्रंट से जो आक्रमण करते हैं और यदि वो चलते हैं तो टीम इंडिया चलती है। ये फलसफा उनको ध्यान में रखना होगा और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गेम को बिल्कुल स्लो डाउन कर दें। यहाँ पर आपको अपना नेचुरल गेम खेलना होगा और जितनी जल्दी आप नेचुरल गेम खेलेंगे उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा। फेस्टा वीडियोस कह रहे सर माय प्लेइंग 11 फॉर टी20 रोहित, ईशान, हुडा, सूर्या, हार्दिक, डीके, जडेजा, अश्विन, हर्षल, भुवी, अर्शदीप। जडेजा और अश्विन को भी खिला लिया इन्होंने, दोनों को आपने रखा है। तो फिर जनाब अश्विन और अब देखिए जडेजा को कुछ भी प्रूव नहीं करना है यहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब आप अश्विन के साथ में कुलदीप यादव को रख लीजिए। आप कुलदीप यादव को रखें तो बेहतर रहेगा। या तो उनको खिलाइए मत, खिलाना है टीम में रखना है तो आप उनको प्लेइंग 11 दीजिए, ट्राई तो कीजिए कम से कम, तभी आपके पास एक अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। आर.के. मिश्रा कह रहे सर योर वॉइस इज वेरी गुड, सर आपको हम हिंदी कमेंट्री करते हुए कब देखेंगे? अरे जनाब, मेरी तो अब आज बड़ा गला बैठा हुआ है और आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, बड़ा धन्यवाद आपका। और कमेंट्री मेरा पुराना पैशन रहा है
और लंबे समय से मैं कमेंट्री करता रहा हूँ। 1992 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान जीता था, वो उसकी कमेंट्री मैंने की थी रेडियो के लिए, और ओलंपिक स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी लंबे समय से कमेंट्री करता आया हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। पटेल राहुल का कहना है कि अर्शदीप को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं पटेल राहुल जी, बिल्कुल मौका देना चाहिए। दोनों तरफ मूव कराने वाला प्लेयर है वो गेंद को, और जब दोनों तरफ मूवमेंट होती है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए विकल्प ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं।